कि जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे स्पीच के लिए, वो सारे के सारे टॉपिक्स सबको दिख रहे हैं। 94 स्टूडेंट को क्या क्या मिले हैं। उन टॉपिक्स में से किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक जो आप जानना चाह रहे हैं उसके बारे में, जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया कि उस पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के टॉपिक या आपके अपने टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिस पे आपने डाटा तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको फिर भी डाउट है कि वो टॉपिक में क्या है, एक्चुअल क्या टॉपिक है, उसका मतलब क्या है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। अभी जिसको भी डाउट है वो अभी पूछ ले, ठीक है, या फिर आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग टॉपिक देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। अभी आज के लिए, ठीक है, आज के लिए हम करते हैं थोड़ा एक्टिविटी। अब ये बना तो दिए हैं मैंने, तुम लोग का टाइम नहीं मिला तो इसीलिए आज कर लो। यस, कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन वाले बच्चों का मैं चूज करूंगी, तुम्हारा तुम अपना चूज कर लेना। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा कर लेंगे और नए चिट बन। कल मेरा क्लास नहीं है ना, परसों, परसों तक का वेट करना पड़ेगा। तो परसों दूसरा चिट ले लेना, परसों दूसरा चिट ले लेना। आओ, इसमें से चूज करो एक। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर जो मैंने रैंडम टॉपिक्स, अच्छा अच्छा, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे किसी को कितने लोगों को डाउट है, हैंड रेस कर लो। फोमो, जो मैंने टॉपिक दिया था। अच्छा सी, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। जो कुछ लोग आजकल देखिए, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हुआ है हमारी सोसाइटी पे, अ लॉट ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग टू रेज देयर सोशल अवेयरनेस, ठीक है। उनको सोशल ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना स्टेटस अपलोड करना, नई ड्रेसेस पहन के फोटो अपलोड करना, ये सारी चीजें क्या हैं, जस्ट टू शो ऑफ देयर स्टेटस टू अदर पीपल, राइट। उनका मेन कंसर्न यही है कि बाकी लोग जाने कि हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, वट एवर। आपने ये चीज बहुत लाइक डारमैन के वीडियोस आप देखते हैं, डारमैन, डारमैन की वीडियोस आप देखिए, उसमें ये चीज उसने वो एक क्या मैं वो एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। उसके वीडियोस में ये चीज बताई गई है कि जस्ट टू पार्टिसिपेट इन अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ग्रुप, ठीक है। लोग बहुत कुछ अपनी सोशल मीडिया अपने एक्चुअल लाइफ से छुपाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने फोटो शॉप करके अपनी फोटोज डाली हैं, आप फोटो देख रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वो वीकेंड पे गए हैं, घूमने गए हैं, यू विश कि आप जा सकते उनके साथ, राइट। या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हैं, अपना आपका कोई फ्रेंड ग्रुप होता है जिसके साथ आप बाहर घूमने जा सकते, पार्टी कर सके। दीज थिंग्स जो हैं ये ऑनलाइन कुछ और दिखा रहा है, बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सोशल मीडिया, राइट। सो इसी चीज में फोमो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। फोमो एग्जैक्टली है क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज दैट, आपने ये चीज बच्चों में भी देखी होगी। मान लीजिए चार लड़के या लड़कियां आपस में बात कर रही है, somebody from the outside or a new student come into the class and he wants to be included, he or she wants to be included in that group, but the group rejects it, ठीक है। वो रिजेक्ट कर देते हैं नए बच्चों को, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट देम, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, लड़की या लड़कियां, उनके बारे में वो जानते नहीं, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। दे थिंक दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू अस, ठीक है। अस मतलब जो ग्रुप है उनका चार पांच बच्चों का। तो दैट इज व्हाट, जो बच्चा फियर कर रहा है कि मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। सम पीपल स्टॉप अप्रोचिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ठीक है। दे फियर, दे गेट एंजाइटी इन सोशल गैदरिंग्स, ठीक है। दीज थिंग्स जो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे आपके फोमो के सिम्टम्स है, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, दे डू नॉट वांट टू लाइक उस ग्रुप, रिजेक्टेड ग्रुप्स में वो इंक्लूड नहीं होना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे डू अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, जिसको फिजिकल फिटनेस लाइक फिजिकली कोई एक्टिविटी उसको पसंद नहीं है, बट जस्ट बिकॉज टू बी इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, वो एज एन एथलीट अपने कॉलेज में या स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा है, जस्ट फ्रॉम द पीयर प्रेशर, ठीक है।
क्योंकि because they want to he or she want to be included in a particular group. So this is what fear of missing out. They do not want to be missing out on the being on the fun group. ठीक है, वो जो फन ग्रुप है जिसको सभी जेलस हैं उस ग्रुप से, चाहते हैं उस ग्रुप में इंक्लूड होना, he or she also want to be included in that, and just because to not get rejected from them, they do a lot of things that is like unsocial things or whatever is not like उनका माइंड उस पे कैप्सुलेट नहीं करता है कि ये सही है करना। दैट इज आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनके फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो उनका साथ देते हैं गलत काम करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट द सिम्टम्स आर फॉर मिसिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, अभी भी किसी को डाउट है तो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इट, लाइक टेक्निकल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आफ्टर यू डू योर रिसर्च ऑन योर ओन। अच्छा, ये चैट ग्रुप में बातें हो रही हैं। नहीं, आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड द मार्क्स। ओके, योर मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द अदर सब्जेक्ट्स मार्क्स आर अपलोडेड इन योर लिंक। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क एक साथ मिल जाएंगे। ओके, anybody else who would want to who would want me to explain the topics, any other topics? Okay, fine. Yes, yes, Pramod, you want to say something? यस मैम। मैम एक दोस्त है अमन, उसको Yes. मिला था कास्टिज्म, Yes. उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। Okay, casteism. See, even in the bridge 2, students have asked me, one student have asked me what is the difference between racism and casteism. Okay, these there are like they are completely different thing, ठीक है। But the thing is कि इंडिया में racism नहीं होता है, that's why you are not able to like distinguish between the two. Racism is what when people are from different races, like जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, या जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो इंडियन पीपल हैं, जो अफ्रीकन पीपल हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट रेसेस। ठीक है, उनका कल्चर पूरी तरह से अलग है, उनका हैबिटेंट पूरी तरह से अलग है। दैट व्हेन दीज पीपल कम टुगेदर, देन उसके बेसिस पे अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दैट इज व्हेन रेसिज्म इज। ठीक है, कास्टिज्म इज बेसिकली इन विद इन द कंट्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ इंडिया में होता है, विच इज वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बहुत शेड्यूल कास्ट में बर्थ लेता है या शेड्यूल ट्राइब में बर्थ लेता है, सो दैट इज नॉट समथिंग दे कैन कंट्रोल। ठीक है, सो इट इज नॉट राइट टू लाइक डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल लाइक दैट। जैसे कि किसी बच्चे ने अभी पूछा कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका भी मैं एक रिलेटिव एग्जांपल बताती हूँ आपको, कास्टिज्म और इग्नोरेंस इज ब्लिस का। until I was in 10th standard, I did not know the differential caste system in India. मुझे नहीं पता था कि इंडिया में कितने कास्ट सिस्टम हैं और किस तरह का लोग किस में डिस्टिंग्विश होता है। सीरियसली आई डिडंट नो, एग्जैक्टली आई डिडंट नो। सो at that point I would have never discriminated someone because I don't know. I wouldn't have discriminated someone on the basis of caste. ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उनका कास्ट क्या है या मेरा कास्ट क्या है, तो मैं उनको उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी, राइट। बट वंस आई गॉट टू नो व्हाट द डिफरेंट, लाइक व्हेन आई कम हियर इन बिहार, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिहार, यूपी, दीज प्लेसेस हैव बीन लाइक हब ऑफ डिस्क्रिमिनेशन for the casteism. That's why the casteism, the law against the casteisms are more here in these places, right? So when I came here, I got to know, when I got the knowledge of all the casteism, then even in my mind sometimes these thoughts come कि अरे ये इस caste का, that's why he's behaving like that or she's behaving like that. ये thought तभी आएंगे when you know about something, right? When you don't know, these thoughts आएंगे ही नहीं। ये बात कि वो अगर मान लीजिए कोई बच्चा लाइक समथिंग, सम पीपल बिहेव लाइक राउडी बिकॉज वो क्या एक कास्ट होती है, हाँ, maybe I don't exactly know if they belong to like the higher caste. Some people like higher caste people, okay,
they behave like rowdy, like they belong to the world belong to them. These behavior, when I have seen this behavior in the earlier ages, ठीक है, जब मैंने पहले इन बच्चों को या अपने कुछ क्लासमेट को ऐसा बिहेव करते देखा, आई जस्ट थॉट दैट दे वर एरोगेंट, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो एरोगेंट है, दे आर लाइक सेल्फ सेंटर्ड पीपल. आई नेवर एसोसिएटेड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विद देयर कास्ट, बट वंस आई गॉट टू नो द नॉलेज, देन these things automatically came to my mind कि ये कास्ट से डिपेंड हो रहा है, ठीक है. That's why ignorance is a bliss. But you should know, just because these thoughts come into my mind doesn't mean I have to say something or act upon them, right? That's where the difference is. Because we are human, these thoughts coming into our mind is very normal, very natural. But if we are acting on these thoughts, ठीक है, अगर हम किसी को कमेंट कर रहे हैं या किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दैट इज इन माय हैंड इफ आई एम डूइंग इट और नॉट. तो उस चीज को हटाने के लिए, दैट इज व्हाट इज वी आर कास्ट, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री इंडिया तभी होगा व्हेन वी स्टॉप एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट्स, ठीक है. कुछ करने से पहले अगर हम सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी तभी क्लियर हो पाएगी. यस हर्षित, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम थोड़ा इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी के बारे में. Importance of unity. Importance of unity is a very easy topic, but still I will explain. See, importance of unity, मैंने तभी what my motive for giving you the topic is कि importance of unity तभी होगी when we are like not discriminating people on the basis of the things that they are not in control of, ठीक है. If I'm not teaching and I'm being discriminated for being a bad teacher just because I don't teach well, it is very logical. But if I'm discriminated on my age or my gender or something that is not in my control, that is that those things are the hindrance of unity, ठीक है. Unity आप ये चीज भी देख सकते हैं that all around the world, a lot of countries have struggled a lot more than India, but they have risen up from them, their difficulties, right? Because they are very much in align of their unity, ठीक है. वहां पर population जो है वो unite होके काम करती है. जैसे चाइना में आप देख लीजिए, राइट, वहां पे कितने डिजास्टर्स होते हैं. जापान में आप देख लीजिए, वहां पर सुनामी आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है. Exactly, they rebuild their society again because they are there's a unity in their people, ठीक है. वहां पर जो चीज सबसे पहले बच्चों को सिखाई जाती है वो ये, that your society is more important than your family, ठीक है. your society, your family makes the family society, but आपको सोसाइटी को लेके चलना है, अपने से ज्यादा अपने सोसाइटी के पीपल के बारे में सोचना है. द चिल्ड्रन फ्रॉम लाइक इन द प्राइमरी सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, children, they are taught to like be gentle to people, ठीक है. आप उनको अच्छा से बिहेव करना सिखाते हैं, अच्छे से रहना सिखाते हैं कि एल्डर्स को उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. सो दीज थिंग्स गिव पावर टू योर यूनिटी, ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी पे आप लिख सकते थे, अगर यू हैव टू राइट अ लाइक स्पीच ऑन दैट, आप इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी पे लिख सकते थे. इंडिया में ही कितनी बार हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, बट वी हैव वन द बैटल ओनली बिकॉज वी हैव बीन इन अ यूनिटी, ठीक है. हम यूनाइट होके लड़े हैं, इसीलिए हमको फ्रीडम मिला, ठीक है. हम जितने भी सक्सेस अब तक पाए हैं अभी हिस्ट्री में, वो इसीलिए आए हैं बिकॉज वी आर हम like we are unity in diversity, right? Exactly, just because we belong to different caste, we belong to different religion doesn't hinder our unity. Anyone else who would like to ask something? Yes, Sikandar. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my question is, is there any benefits to caste discrimination? Benefits to caste discrimination? I don't believe there's a benefit when you're discriminating someone on basis of anything.
इवन इट्स कास्ट, रेस और जेंडर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर नॉट लाइक लुकिंग इनटू द एफर्ट्स ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है, ठीक है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, वो आप कितना काम करती है यू डोंट नो, बिकॉज यू हैव नॉट डन द वर्क दैट शी इज डूइंग एवरी डे इन अ लॉट ऑफ पीपल्स होम, ठीक है। वो सिर्फ आपके घर में ही नहीं, वो बाकी के घर में भी वही काम करती है और वो दिन भर ये सब काम करती है। आपको तब तक नहीं पता चलेगा वो कितना काम करती है जब तक आप वो काम खुद से नहीं करोगे, राइट। So just because you are discriminating because she belong to a lower caste or she belong to a lower employed group, ठीक है, उसका जो जॉब है वो आपसे लोअर है, जस्ट बिकॉज आप उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये इस चीज में क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप बताइए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी चीज पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी भी बेसिस पे, ठीक है। नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर जनरल इक्वालिटी का इतना बड़ा इशू चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। कास्टिज्म तो एक बहुत छोटी सी चीज मानी जा रही है, बिकॉज एक रीजन ये है बिकॉज कास्टिज्म जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। कास्टिज्म जो है वो बहुत ही कम कंट्रीज में है, ठीक है, जहाँ कास्ट के बेसिस पे डिविजन है, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे डिवीजन एग्जिस्ट करता है, वो बहुत कम कंट्रीज में है, बिकॉज कास्टिज्म इज बेस्ड ऑन अ वेरी लाइक हिस्टोरिक ग्रुप्स, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया जो है वो बहुत पुराना कल्चर है, अफ्रीकन जो है वो बहुत पुराना कल्चर है। जितने पुराने कल्चर्स है वहां पर लोगों को कास्टिज्म में डिवीजन किया गया था बिकॉज दे वर्क फॉर दैट पार्ट ऑफ ग्रुप, ओके। जो राजा था उनका इसीलिए ग्रुप एक अलग कर दिया गया बिकॉज दे वर meant to fight for their people, right? Not because they were high born or something that they have done something glorious, just being born in the high class, ठीक है। उनको क्षत्रिय इसलिए बोला गया था क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट द अदर पीपल, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन, मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कहीं और पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो किसी भी तरह का बेनिफिट करेगा। यस सिकंदर। Yes, ma'am. Ma'am, you mentioned earlier, if it is necessary, if one appear in a group, then it will be better. But sometimes it is wrong. इट्स Sorry, ओके, ma'am. कोई बात नहीं, आराम से आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। Yes, ma'am. It is necessary that one person, those person who wants to appear in groups, they will do better. Okay, It's not necessary, ma'am. acha, you want to say is that if they want to be in a particular group, then it should not be necessary to like force them to be in a particular group, right? आप ये कहना चाह रहे हैं ना Yes, कि ma'am. एक अगर कोई एक आदमी अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करना चाह रहा है तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, राइट। ही शुड बी एबल टू मेक हिज ओन चॉइस कि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे जाना चाहता है या नहीं, राइट। डिड आई गेट योर क्वेश्चन राइट? My question is, as you mentioned earlier, one person, if they appear, they will appear in group. They will do better. It's not necessary. Sometimes they did. अच्छा, they यू will वांट did. टू से कि अगर हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल के लिए बेटर हो, राइट? Yeah, man. यस, दैट इज लाइक इट माइट बी द केस, ठीक है। ऐसा बहुत कंपनीज में भी आप जाएंगे जब वर्क करने तो आप देखेंगे कि इफ द कंपनी इज ग्रोइंग पर्टिकुलरली पर लाइक हर साल अगर वो ग्रोथ हो रही है, दैट डजंट मीन कि उसका हर एक इंडिविजुअल वर्कर का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरल चीज है, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, somebody like gets a credit for work and somebody might not get the credit for work. ये एक जो ग्रुप का एक लीडर होता है, लीडर्स एंड मैनेजर्स आर, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड देयर टू लुक अपॉन कि उस ग्रुप में जो भी बंदे हैं जो काम कर रहे हैं उस काम के बेसिस पे उनको रिटर्न्स मिल सके उतना ही जितना वो एफर्ट्स अपनी कंपनी में या अपने ग्रुप के भले के लिए कर रहे हैं।
मैनेजर्स एंड लीडर्स आर, दैट इज वाई बॉन्ड। हमारे जो एक सिस्टम है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वी चूज द लीडर, वो इसीलिए चूज करते हैं हम ताकि वो हर एक मेंबर को, ठीक है, हमारे कास्ट, सारे कास्ट के मेंबर को, सारे रिलीजन के मेंबर को, सभी को इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी ले कि वो जो एफर्ट डाल रहे हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे, उनका रिटर्न्स उनको मिल सके। ओके, सो इट माइट बी द केस समटाइम्स कि जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा लॉस हो सकता है उसको फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप, बट दैट डजंट मीन कि आप यू बिकम सेल्फिश टू फॉर योर ओन ग्रोथ, क्योंकि अगर सब कोई अपना ही ग्रोथ देखेगा देन everyone has different thoughts, everyone had different dreams, ठीक है, when you are dreaming about the growth of yourself, तो आपका जो एक यूनिटी है वो इसीलिए टूटता है क्योंकि यू आर पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट देन द ग्रुप, ठीक है, या आपका जो एक इंस्टीट्यूशन है या आपका जो भी एक सिस्टम है, आप सिस्टम से अलग करके आप अपने बारे में सोचिएगा, तो दैट इज ऑब्वियसली अ हिंड्रेंस इन यूनिटी, ठीक है। यूनिटी का मतलब यही होता है Yes, कि someone has to gain something, someone has to lose something, but the main important point is that the institute or the system or the group is profited in her whole, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए it अगर means not, yes, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर गांव में आपको ये वाटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी फार्मर को, ठीक है, वहां पर करीब से करीब समझ लीजिए 25 फार्मर्स हैं, ठीक है। अगर वाटर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किसी एक बंदे के फार्म से होके वाटर को फ्लो करवाना पड़े, तो उस एक बंदे के लॉस से 24 फार्मर्स का फायदा होगा, उस पूरे गांव का फायदा होगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या उस बंदे को मना करना चाहिए या हाँ करना चाहिए? उसका पर्टिकुलर अपना लॉस हो रहा है बिकॉज उसका अपना एक जो पूरा उसका प्लॉट है उस पे उसी से पानी होके आएगा, बट जस्ट बिकॉज वो अपने फायदे के सोचेगा या 24 फार्मर्स का या अपने पूरे एक विलेज का फायदा सोचे? बताइए, आप खुद ये बात सोच कर देखिए, देन यू विल रिकॉग्नाइज कि पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ठीक है। देयर हैज टू बी समवन हु इज गेनिंग एंड समवन हु इज लूजिंग, ठीक है, इट इज नेचुरल प्रोसेस। ma'am, it depends on individual. Yes, it depends on the individual who or he or she puts forward, ठीक है, वो ग्रुप को फॉरवर्ड रख रहे हैं या खुद को फॉरवर्ड रख रहे हैं, किसका फायदा वो देख रहे हैं, that depends on them, ठीक है। And ma'am, one more question. As you explained that there is no purpose of racial discrimination, Yes. but government used to impose discrimination. Then See, government policy, from government policies have been made in some different time of era, ठीक है, वो एरा अलग था, आज का एरा अलग है, इसीलिए आपको लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं, बट इफ यू लुक अपॉन द पास्ट, आपको लगेगा कि उस टाइम के लिए वो लॉज बेटर थे, द लॉ हैज टू बी अपग्रेडेड, बट आप उसको आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन द टुडेज टाइम, ठीक है। यू हैव टू थिंक ऑन व्हेन द लॉज वर मेड, ठीक है, और क्यों बनाए गए थे, उनका रीजन आप जानने का कोशिश करिए कि वो लॉज क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे। मे बी इट वॉज नेसेसरी, मे बी इट वॉज नेसेसरी, वो उस टाइम का एक अलग हिस्ट्री पार्ट है, एक अलग डिस्कशन है, बट अभी के लिए इफ यू आर थिंकिंग कि अभी कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको चेंज होना चाहिए, दैट इज माइट बी समथिंग विच यू कुड डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है, बट जस्ट टू क्रिटिसाइज इज नथिंग सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, ठीक है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, बट you have to put something from your side to for the improvement of the society, ठीक है। okay ma'am, I will try to explore it. ओके, अच्छा, और किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग द टॉपिक्स? if you don't then just because the timing is not in our favor, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में
the one thing that I wanted to do before the internal examination, आपके on the spot topics मैं दूंगी and you have to speak about them. ठीक है? नहीं, दिस इज नॉट एग्जाम, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, बिकॉज मैंने देख लिया कि तुम लोग को इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी यू आर नर्वस हियर. लाइक I've seen students like shaking their hands and legs are shaking here when they're speaking speeches like that. तो ये चीज तभी जाएगी when you come up here regularly. ठीक है, आप बार बार यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे, तभी ये नर्वसनेस जाएगा, ये बैठने से नहीं जाएगा. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू लाइक अभी से आप ये चीज समझ लीजिए कि आपका एवरीडे आपको टॉपिक मिलेगा एंड यू हैव टू, अगर मतलब टॉपिक मेरे पास पहले से रहेगा तो मैं आपको पहले से सेंड कर दूंगी ग्रुप पे कि ये टॉपिक पे आप लोग को बोलना है. अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो ऑन द स्पॉट टॉपिक बहुत इजी रहेंगे और मैं आपको 5 मिनट टाइम दूंगी ताकि आप उस पर लिख सके कुछ भी अपना थॉट्स. बिकॉज मैंने बहुत चीज ये देखा है कि बहुत ही कम बच्चों ने अपना इनपुट डाला है स्पीच में. लाइक आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ द रेस्ट ऑफ द स्पीच वॉज लाइक कॉपी पेस्ट. ठीक है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सबके नंबर काटती तो कोई पास नहीं होता. बट मैं चाहती थी कि उतना नंबर मैं नहीं काटूं, इसलिए मैंने उतना डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है. जिन्होंने एटलीस्ट कंटेंट अच्छा निकाला भी है नेट से, मैंने उनको भी नंबर दिए. बट फ्रॉम नाउ ऑन व्हेन आई एम गिविंग यू सम टॉपिक, तो मुझे एटलीस्ट 80% या 70% कंटेंट जो है वो आपके अपने शब्दों में चाहिए. समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट इसमें तो हैंड रेज कर लो अभी. Online student. Okay, I believe everyone has understood. So next class, be prepared. I'll be giving you on the spot topics and the topics will be very easy. If you're not able to like write on those topics, तो फिर आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा. एंड वो बच्चे जिन्होंने इंटरनल एग्जाम छोड़ा है स्पीच का मेरा, वो तो संभल के रहें, क्योंकि उनको मैं ऐसे ऐसे टॉपिक सब दूंगी. वो मुझे पता है कुछ बच्चे इसी जान के नहीं आए थे इंटरनल के एग्जाम के दिन, क्योंकि उनको लगा कि टॉपिक जो है उनके हिसाब से नहीं है. ठीक है, तो वो तो बच के रहे, क्योंकि उनको टॉपिक्स में इतने हार्ड दूंगी अब, और अगर नहीं देंगे तो फिर उनका नेक्स्ट एग्जाम में -10 करती जाऊंगी मैं. फिर आप सोच लीजिए कि आपको कितने नंबर आएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए. नहीं, this is I think this is first internal assessment. You will be having another one. You will be having another one. 3 months का आपका कोर्स है ना? Yes, you will be having another one. हाँ, तो तुम्हारा 3 months कंप्लीट होने वाला है ना, तो पॉसिबल कि बट एज पर माय इंफॉर्मेशन जितने ब्रिज के बैच हैं एक साथ ही टूटते हैं. तो दैट्स अपॉन समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कस अपॉन समथिंग. अच्छा, हाँ, या दैट्स ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए क्या होगा. सो बी प्रिपेयर्ड. टॉपिक्स विल बी इजी, वेरी इजी. ठीक है, तो आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. यस मनु. मैम ब्रेस कब तक चलेगा मैम, ब्रेस क्लास? अरे यार, 1 मिनट. अच्छा, फर्स्ट लेट मी आस्क सम. यस, फर्स्ट लेट मी फिनिश अप विद द मैसेज. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, तो आप भी उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे. ठीक है,